हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 12 जनवरी 2023 की 2024 की। मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है। कल हमने वीडियो में यही बताया था कि मार्केट में अभी लग रहा है कि दोबारा से अभी रेंज बाउंड रहे और कुछ खास आज निफ्टी के जो एक्सपायरी है उसमें कुछ खास होने को उम्मीद नहीं है। आज वैसे यूएस का मेरे ख्याल से शायद इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, सीपीआई डाटा आ रहा है। तो शायद वो थोड़ा सा इवेंट हो तो मे बी मार्केट एक कल बड़ा मूव दे। अगर हम अर्ली चार्ट हमारा निफ्टी का देखें तो उसके अंदर पूरा दिन कंसोलिडेशन हुई, जबरदस्त कॉल रेटिंग हुई थी, नीचे की तरफ पुट रेटिंग हुई। ना मार्केट ने 21,600 को छुआ, ना मार्केट ने 21,700 को छुआ। जो मॉर्निंग का हाई बन गया था बस वही हाई बन गया था, वहां से मार्केट पूरा दिन एक रेंज में रही। लास्ट में उसने एक डिप दिया था और वो भी बाइंग उसमें भी आ गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये कह रही है कि 21,500 के नीचे जाना नहीं है और ऊपर 21,750 21,800 के ऊपर अगर निकलेगी तो ब्रेकआउट आएगा। अब वो 21,500 के नीचे ब्रेकडाउन, 21,800 के ऊपर ब्रेकआउट। तो मार्केट जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उसके हिसाब से हमें आने वाले टाइम में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब अभी अगर हम बात करें तो मोटा मोटा हम आ, काफी दिन हो चुके हैं या 1 तारीख से इस जनवरी की मतलब स्टार्टिंग से आज 11 दिन हो गए हैं। तो मार्केट एक रेंज में ही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन ये कह रहा है कि शायद जिस हिसाब से हम 21,500 को बार बार बेस बना के ऊपर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे। पहले लग रहा था कि 21,500 जिस हिसाब से टच कर रहा था कि शायद टूट जाएगा पर नहीं टूट रहा। और अब तो 21,600 के ऊपर भी सस्टेन कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ आएगा। और इतने दिनों बाद अगर इतनी बड़ी रेंज जो बन गई है इसके बाद अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो 22,000 तो बहुत तेजी से आ जाएगा। इवन 22,100 200 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ 200 पॉइंट का मूवमेंट बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अगर तो कल हमें क्लोजिंग 21,750 21,800 के ऊपर जाती है क्लोजिंग को, या मार्केट ऊपर खुल बैक गैप अप खुल के ट्रेड करने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि कल मतलब मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ दे दिया है। तो हमें बाइंग करनी है। मार्केट फिलहाल रेंज में है और उम्मीद है कि शायद कल या नेक्स्ट वीक मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दे। तो लेट्स सी। आज तो कुछ खास होना नहीं था, कल हमने उम्मीद ही की थी कि आज कुछ खास होगा नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि शायद फ्राइडे को थोड़ी बहुत मूवमेंट आई, वॉलेटिलिटी थोड़ी आई है। तो ट्रेडिंग जरा ध्यान से करनी है। डेली में अगर हम बात करें डेली का कैंडल तो वही एक तरह से रेंज बाउंड, कुछ खास है नहीं मार्केट के अंदर। ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, पूरी तरह से रेंज में फंसी हुई है। ये हमारी नहीं, कल सारी मार्केटें फंसी हुई हैं, ग्लोबल मार्केट, यूरोप की मार्केट, डैक्स वगैरह भी सब ऐसी रेंज में ही है इस टाइम। तो देखते हैं कि आज शाम को भी मेरे ख्याल से शायद 7 बजे डेटा आएगा तो रिएक्शन अभी मिल जाएगा। तो मार्केट शायद ऊपर की तरफ कल थोड़ी बहुत तो गैप अप खोले। और अगर 21,700 के ऊपर जाती है तो हमें शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी जो 21,800 के एक बार टच कर ले। और वहीं प्रॉफिट बुक करना है। और अगर 21,800 टूट जाता है तो हम समझ जाएंगे भैया बाइंग अप कर लो और होल्ड कर लो बड़े टारगेट के लिए, कम से कम 200 250 पॉइंट आराम से फिर निफ्टी ऊपर जाएगी। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें 0.85 है, न्यूट्रल से जीरो, बिल्कुल न्यूट्रल ही है। ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट वीक पर। 21,700 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 21,700 बैरियर है अभी फिलहाल। 21,647 की हमारी क्लोजिंग हुई है और नीचे की जो सपोर्ट है वो 21,500 है। तो लेट्स सी कल 21,700 अगर इसके ऊपर निकली तो हमें 21,800 कल ही मिल जाएगा। 21,750 और 21,800 के बीच में प्रॉफिट बुक करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। और अगर वहां से नीचे मिल आ गई तो ठीक, अगर ऊपर गई तो फिर तो बाइंग में बैठे रहना है। तो लेट्स सी। ऑप्शन चेंज यही कह रहा है कि अभी फिलहाल 21,700 मतलब यहाँ से 50-60 पॉइंट फिर से ऊपर खुलेगी और फिसल जाएगी, जैसे आज ऊपर खुली और फिसल गई। तो देखते हैं, ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी 47,800 को एक बार आज इसने शायद टच किया था। 47,657 का इसने हाई मारा है और वहां से फिर ये डिप नीचे की तरफ आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी साइन दे रही है कि शायद अभी एक आध दिन इस बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन और चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो लो बन गया है इसका 10 तारीख वाला, जो इसने लो बनाया है 47,000 का, ये टूटेगा आसानी से। जब तक ये 47,000 नहीं टूटता शॉर्ट नहीं करनी है।
तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। निफ्टी अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे चुका है, तो वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करके एक बार ये 47,800 के ऊपर निकल गई, फिर तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाएगी। एक बार 47,800 के ऊपर ट्रेड करके रुकने लग जाए, तो आप समझ लीजिए ना कि फिर ये 48,300 400 में बड़ा मूवमेंट देगी। तो लेट्स सी कल बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता। कल आ जाए तो ठीक है, वरना जब तक कंसोलिडेशन चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे लग रहा है कि अपसाइड की तरफ ही ब्रेकआउट एक दोबारा आएगा। अब डेली में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का तो कंसोलिडेशन बहुत ही लंबा हो चुका है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी टाइम से इसी रेंज में फंसी हुई है। ये अगर ब्रेकआउट देगी तो बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देगी। अगर इसका हम पुट कॉल रेशियो देखें, इसका तो 0.84 ही है। निफ्टी का भी सेम, निफ्टी का भी 85 है, दोनों का सेम ही है। ऑप्शन चेन देखें अगर हम बैंक निफ्टी की, 47,500 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। क्लोजिंग हमारी उससे जस्ट उसके नीचे हुई है। तो यही बैरियर है। अगर पर मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से 47,800 के ऊपर जब तक नहीं जाती, ढंग से बाइंग नहीं होगी। तो 47,500 के ऊपर आती है तो आपको 200-250 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, और 47,800 के ऊपर ढंग से तेजी होगी, यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है। नीचे की साइड 47,300 तक का बैरियर है। ओपन इंटरेस्ट तो कह रहा है कि 15, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन यही है, इसके नीचे 47,000 है। पर आप मान के चलें कि 47,300 से ही हमें अगर नीचे की तरफ मिलती है तो 47,300 अभी सपोर्ट है। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हम ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देंगे। कल वीकली क्लोजिंग भी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे हमारा वीकली में ये डोजी बनी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर तो हम ऊपर जाके यहीं कहीं क्लोज हो जाते हैं, 48-47,800 के ऊपर ही नहीं जाते इसके ऊपर, तो पोजीशन होल्ड नहीं करनी, फिर थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। सेम निफ्टी के अंदर भी अगर हम वीकली की जो क्लोजिंग है, अगर ये कैंडल बिल्कुल यहाँ पर आके ऊपर आके यहीं क्लोजिंग हो जाती है कि 700 750 के आसपास कल अभी क्लोजिंग होती है, अगर तो ग्रीन में क्लोजिंग होती है तो ठीक है। पर अगर 21,700 के नीचे, मतलब इसका जो ओपन था 729, अगर 21,729 के नीचे नीचे कहीं क्लोज होती है, तो फिर कोई भी कुछ भी पोजीशन होल्ड नहीं करनी, तो रिस्क बना रहेगा। 700 वीकली क्लोजिंग अगर 750-60 कहीं भी आ जाती है या इसके ऊपर आ जाती है, तो आप समझ लेना कि मार्केट में फिर 21,800 टूटेगा और बड़ा ब्रेकआउट आपकी साइड को देखने को मिलेगा फिर दोबारा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपसाइड में ही तोड़ेंगे। लेट्स सी कल क्या होता है। अभी अमेरिका के फ्यूचर वगैरह स्लाइटली अप चल रहे हैं, और लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे तो वो 2-3 दिनों से ग्रीन दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, जो भी वहाँ पर भी अगर गैप डाउन होता है तो बाइंग आ रही है। डैक्स वगैरह सब फ्लैट है, तो डेटा आने के बाद ही कुछ होगा। तो कुछ खास अभी नहीं है। अपसाइड में एक बार ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद ही ट्रेड करने का फ़ायदा है। रेंज में मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा रेंज में फंसी हुई है मार्केट। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, थोड़ा प्रीमियम भी सेटल डाउन हो गई। हालांकि निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम थोड़ा डाउन आज हुआ है। बाकी लेट्स सी, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को देख के जब तक 21,500 नहीं टूटेगा शॉर्ट नहीं करनी, इसी यहीं पर ही छोटी छोटी चर्निंग करनी है। 21,800 के ऊपर ढंग से ट्रेंड आएगा, 21,750 मिले यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है मंदी की, और नीचे 21,600 650 550 आ जाए, यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी भी यही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।